जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मैंने ये चैनल जो शुरू किया है उसमें मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें नई सिखाना ही प्रेफर कर रही हूँ। बहुत सी वीडियोस ऐसी भी हैं कि जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं हैं और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उसे डाला है। तो आपको अगर हमारा एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल माँ की रसोई पर आप एक बार विज़िट करने के बाद और लोगों को भी शेयर करें। तो आज मैं आपको इसी तरह से, आपने कुलचे तो बहुत खाए होंगे लेकिन पानी वाले कुलचे शायद ही किसी ने सुना होगा। हाँ जी, मैंने सही बोला, पानी वाले कुलचे। और हम इसे बनाएंगे आज चने के साथ। ये काला चना जो आपको दिखाई दे रहा है हमारी वीडियो में, तो छोले कुलचे तो बहुत बनते हैं, तो इसके साथ इसीलिए मैं चने को भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोले को भी यूनिक तरीके से बनाऊंगी। तो इसकी प्रोसेस हमें कुछ समय पहले से करनी होगी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं ये एक बड़ी कटोरी भर के, ये कटोरी का साइज़ आप देखिए, इतनी कटोरी बड़ी भर के मैंने ये सफ़ेद वाले काबली चने लिए हैं। और ये छोटी कटोरी, ये देखिए इतनी कटोरी से ये मैंने ब्लैक वाले चने लिए हैं। आपने कभी भी ये चने दोनों मिक्स करके बनाए होंगे, हो सकता है, तो एक बार आप मेरे तरीके से भी बनाएं तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें इन चनों को रात भर के लिए सोक करने रखना होगा, जिससे कि ये बहुत जल्दी से गल जाएंगे। तो अब हम इन्हें रात भर सोक करके रखते हैं पानी में। ये देखिए, हम दोनों चनों को अलग अलग सोक करने रखेंगे, क्योंकि ये ब्लैक वाले जो चने होते हैं तो ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं, जबकि ये सफ़ेद वाले काबली चने होते हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है। तो आप इसके अंदर मैं हल्का सा, थोड़ा सा गुनगुना पानी ही इसके अंदर डाल रही हूँ और इन्हें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप हल्का सा हिला दें। और कभी भी आप जब कोई भी चीज़ सोक करते हैं, अगर आप उस पानी के अंदर हाथ को ऐड कर देंगे, तो हमारी दादी नानियाँ बताती थीं कि वो चीज़ें बहुत अच्छे से सोक नहीं होती। आई थिंक ये रीज़न मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुराने लोगों का कुछ भी बताना होता है हम लोगों के लिए, तो मैं तो कभी भी जो चीज़ भिगाती हूँ, ये देखिए कितने आराम से पानी के अंदर हो गया है। इस तरह से हिला देंगे एक बार तो ये देखिए पूरा सारा तले में बैठ गया है। और पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा ही रखें, अच्छा लेवल तक पानी भर देंगे हम इसका, तो जिससे कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से सोक हो जाएंगी। और इसे अगर आपको जल्दी सोक करना है तो आप इन चनों को, दोनों तरह के चनों को अलग अलग से कढ़ाई में हल्का सा भून लें, हल्का सा गरम, जैसे ये हल्का सा गरम हो जाते हैं, फिर इसके अंदर आप गर्म पानी में इसको डिप कर दें। तो ये 3 से 4 घंटे में ही लगभग आपके चने और छोले दोनों ही गल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दादी नानी और सासू माँ से सीखी हैं, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि ये चीज़ें मैंने उन्होंने से सीखी हैं। तो हम इसे रात भर के लिए सोक करने इस तरह से रख देते हैं। ये देखिए, जो हमने रात भर छोले को सोक करके रखी था, चने और छोले, ये दोनों देखिए ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार इनका, ये देखिए ये नॉर्मली ही बहुत आसानी से इस तरह से। अब हम इन्हें इसी तरह से, ये काले वाले चने भी देखिए, ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से सोक हो गए। अब हम इन्हें बॉईल होने के लिए रखेंगे कुकर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसे बहुत अच्छे से पानी ये निकाल कर 1-2 पानी से और वॉश कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ये दोनों चने, जो हमने काले चने और सफ़ेद वाले चने बहुत अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं, इस तरह से दोनों चनों को हमने इसके अंदर डाल दिया और लगभग 1 गिलास भर के हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें कम नहीं रखना है, क्योंकि अगर कम पानी रहेगा तो ये जल जाएंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला सोडा ये भी मिला देंगे। और आप अगर चाहते हैं कि हमारे छोले बहुत अच्छे से गल जाएं, तो आप इसे भिगाते टाइम, जब हम रात में इसको सोक करते हैं, उस समय भी आप थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देंगे तो ये और जल्दी से अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग आधा घंटे के लिए इसको, चने को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो इससे क्या है, ये चने, काले वाले और सफ़ेद वाले चने बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और चने जितने अच्छे से बॉयल होंगे उसका टेस्ट और टेक्सचर उतना अच्छा आएगा। देखिए, अब हमें कुलचे का डो लगाने के लिए ये ली है मैंने मैदा, दही
तेल, नमक और खाने वाला सोडा। सबसे पहले हम मैदा को इस तरह से, ये मैंने आधा किलो मैदा ली है, उसे छान लिया है। इस तरह से आप मैदा को छान लें। अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है 4 चम्मच ये खट्टी दही। ये देखिए, ये मैंने 4 चम्मच खट्टी दही ऐड की है। अब मैं इसे हल्के हाथों से मिला लूँगी इस तरह से। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है ये खाने वाला 1 चम्मच सोडा, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, पिसा हुआ नमक भी ऐड कर देंगे। और अब हमें थोड़ा सा तेल डालकर, बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगभग आधा चम्मच। और अब हम इसे पानी मिलाते हुए हल्का हल्का सा इसका एक अच्छा सा डो लगाएंगे, लूज़ जैसा डो। और लगातार एक साइड मेरे छोले भी बॉईल हो रहे हैं। ये देखिए, अभी हमारा एक स्टिकी सा डो तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, लगभग 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम इसके अंदर 2 चम्मच हमें तेल भी ऐड करना है, इस तरह से। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच तेल भी मिलाते हुए इसका जो डो है उसे हम नीट कर लेंगे। ये मैंने 1 चम्मच तेल मिलाया, ये से अब हम बहुत अच्छे से इस तरह से मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी जो स्टिकीनेस है वो बहुत कम हो गई है। बीच बीच में आपको मेरे कुकर की विसिल जो सुनाई दे रही होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप मल्टीटास्किंग काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे एक साइड छोले बॉईल हो रहे हैं, जब तक हम ये कुलचे का डो लगाकर इसे रेस्ट होगा, तब तक हम अपने छोले की ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर इसी स्टेज पर 1 चम्मच तेल और ऐड करते हैं। तो लगभग आपने देखा इसके अंदर 3 चम्मच तेल ऐड हुआ है। 1 चम्मच जब हमने स्टार्टिंग में डो बनाना शुरू किया था तब, और ये 2 चम्मच अभी हमने डाला है। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि पहले की तरह हमारा डो चिपक नहीं रहा है। और धीरे धीरे आप इसे नीट कर लें इसी तरह से। और अब इसे हम कवर करके लगभग आधा घंटे, जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होती है छोले की और कुलचे की स्टफिंग, तब तक हम इसे कवर करके रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो छोले के अंदर हम कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो हमें बहुत बेनिफिट भी देते हैं, स्पाइसेस। तो ये है दालचीनी, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से ये लौंग, बड़ी दालचीनी, इसको बड़ी इलायची बोलते हैं, और ये हरी वाली छोटी इलायची। ये 2 बड़ी इलायची ली मैंने, 3 छोटी, और काली मिर्च। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इनके बेनिफिट, कि ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। इस तरह से कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो मैं इसे रफली मोटा मोटा क्रश करके और अपनी इस छोले के अंदर ऐड करूँगी। तो मैं इसी तरह का एक मसाला रहता है जो मैं घर पर हमेशा बनाकर तैयार रखती हूँ। तो ये इसी सब मसालों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा दरदरा पीस के रखा है। अब हम इसे सबसे पहले अपनी कढ़ाई में इसे हम नॉर्मली ही रोस्ट करेंगे, किसी ऑयल के साथ नहीं, हल्का सा भून लेंगे ये इस तरह से। ये देखिए, हल्का सा, इसे बहुत ज़्यादा हमें तेज़ फ्लेम पर नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। ये हम इस तरह से कुछ मसाले और भी ऐड कर रहे हैं। इस तरह से इसे भून लेंगे। हल्का सा ही अरोमा आना शुरू होए जैसे ही, तो आप इसे बंद कर दीजिए और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए इसी पैन में छोड़ दीजिए, जब तक ये लाइट हीट पर सिकेगा। और अब मैं आपको इसी छोले के अंदर जो हम कुछ और चीज़ें यूज़ करेंगे उसको भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए है मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ। आप चाहें तो प्याज और लहसुन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मार्केट की सब्ज़ियों में एक बहुत प्यारा सा कलर रहता है,
वो तो रहता है प्रिजर्वेटिव या मतलब मार्केट के कलर के कारण, लेकिन मैं उसे नेचुरली कैसे लाती हूँ अपनी सब्जियों में या जो भी मैं डिशेस बनाती हूँ तो मैं उसका यूज़ करती हूँ उसमें चुकंदर का। तो ये मैंने कुछ चुकंदर के पीसेस लिए हैं और इस तरह से एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। तो अब हम इसे सबसे पहले मैंने इस सब को हल्का सा, ये हमारा मसाला रोस्ट हो गया है, ये देखिए, इसे हम पैन से बाहर निकालेंगे और अब इन सब चीज़ों को हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने ये टमाटर प्याज लहसुन इनको बड़ा बड़ा कट कर लिया। एक प्याज को मैंने कट किया है और इस तरह से एक प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले अपने पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। इस तरह से लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है और उस तेल के अंदर हम इस तरह से अपनी इन सब चीज़ों को हल्का सा सॉगी होने तक थोड़ा सा इसको भून लेंगे। आप चाहें तो इसे 1 या 2 मिनट के लिए लिड भी लगा सकते हैं। और देखिए जब तक ये हमारे छोले भी इस तरह से बॉईल हो रहे हैं और ये नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हम ये टमाटर प्याज लहसुन और चुकंदर इन सबको हल्का सा इस तरह से अपने इसमें पैन में हल्का सा तेल डाल के सौटे कर लेंगे। और ये जो हमारा सूखा मसाला है हम इसे पीसकर अलग से पाउडर बनाकर रख लेंगे इसका। ये देखिए ये मोटा मोटा हमारा मसाला पिस चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा और फाइन बनाएंगे और इस समय हमारी ये टमाटर भी बहुत अच्छे से हो गए। अब हम इसे भी बंद कर देंगे और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे। अब इस पाउडर को हम दोबारा से बारीक फाइन बनाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा पाउडर बन चुका है। ये देखिए अब हम इसे एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी ब्लेंडर के अंदर ये जो टमाटर और हमारा हरा मिर्च लाल मिर्च वगैरह है हम इसे भी बहुत अच्छे से पीस लेंगे। इसका भी एक फ़ाइन प्यूरी से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी टमाटर की प्यूरी का कलर बहुत ही सुंदर, क्योंकि इसके अंदर हम जो चुकंदर ऐड किया था उससे इसका कलर और ये हेल्थ और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इसके। तो ये बनकर तैयार है और ये हमारा पाउडर भी ये तैयार है। ये आपका बहुत अच्छे से टेस्ट भी देगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए हम लेंगे उसी पैन में जिसमें हमने टमाटर को थोड़ा सा टमाटर प्याज को सौगी किया था, उसी में अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच फिर से तेल। और हमने जो कुछ प्याज को कट की थी, मतलब लगभग 2 प्याज ली थी, इसमें से 1 प्याज को हमने जो बारीक फाइनली चॉप किया था उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हल्का हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब हम इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले, हमें थोड़ा सा डालना है जीरा, इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच और अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे हल्का सा मसालों को सिक जाने देंगे। इस तरह से जैसे ही मसाले सिक जाते हैं अब हम इसके अंदर जो हमने ये प्यूरी बनाई थी टमाटर और प्याज की, उस प्यूरी को इसके अंदर ऐड कर देंगे और लगातार इसे हिलाते रहेंगे। अभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें और ऐड होनी हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जब तक हमारा कुलचे का डो भी बहुत अच्छे से फूल रहा है, अब हम कुलचे की स्टफिंग भी तैयार करते हैं। ये देखिए हमारे छोले भी बहुत अच्छे से एकदम मैसी तरीके से बॉयल हो गए हैं। आप चाहें तो इसका ये एक्सेस पानी जो है ब्लैक सा ये निकाल दें, और अगर ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होती इस पानी से, क्योंकि हमने इसे बार बार वॉश कर लिया था। तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से बॉयल हो चुके हैं। हम कुलचे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आज कच्चे केले, मैंने इसको बॉईल कर लिया है और इन्हें हम बहुत अच्छे से इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मैसी हैं, ये बहुत आराम से ग्रेट हो रहे हैं। इस तरह से आप देखिए हमने उबले हुए केले को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, पिसा हुआ सफ़ेद नमक स्टफिंग के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन
हमें इन सब की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, सूखा में धनिया पाउडर भी इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे ना भी डालें। अब इसके अंदर कुछ मैंने फ्रेश इस तरह से धनिया को भी चॉप किया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हमें लेना है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। ये भुना जीरा मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब हमें लेनी है थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, इस तरह से वो भी इसके अंदर डालेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है बारीक कटी हुई प्याज। आप ये ध्यान रखिए, प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ही इसके अंदर ऐड करें, इस तरह से। इन सबको डालने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से मैश कर लें। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्ची, मैंने इसके अंदर काली मिर्च लाल मिर्च दो ऐड की हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च हटा दी। अगर आप चाहें कि आप और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसे इस तरह से, ये देखिए हमारा कुलचे की स्टफिंग का भी डो तैयार है। ये बहुत अच्छे से, आप एक बार चाहें तो इसे इस तरह से भी कच्चा टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये हमारा डो था कुलचे का, वो भी हमने रेस्ट होने रखा था, उसे भी इस तरह से कवर करके अब ये भी बहुत अच्छे से तैयार है। ये देखिए, किसी भी तरह से भी चिपक नहीं रहा है। ये देखिए, अब हमारी छोले की ग्रेवी भी बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी, लगभग 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी, आपको छोले की कंसिस्टेंसी पतली गाढ़ी जैसे भी रखना हो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी ऐड करके, और एक बहुत अच्छा बॉयल आने तक इसे इस तरह से। अब मैं इसके अंदर इस स्टेज पर डालूँगी तेज़पत्र। आप चाहें तो 2-3 जितना भी आपको डालना हो उतना डाल सकते हैं। और जो हमने ये ड्राई पाउडर तैयार किया था छोले मसाला, ये भी आप अब इसके अंदर ऐड कर दें। ये इस तरह से मिलाने के बाद, अभी आपने ध्यान किया होगा अभी मैंने इसके अंदर कोई भी नमक ऐड नहीं किया है, तो हमें इसे एक बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गई है, ये बबल फूटने लगे हैं। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा ये हींग का टुकड़ा, और अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के नमक, क्योंकि अभी हमने नमक इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, वो भी डालेंगे। और इस तरह से ये हमारी अब छोले की ग्रेवी तैयार है, कुलचे की स्टफिंग भी तैयार है, और हमारा जो कुलचे का डो है वो भी बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम इसे इस तरह से छोले इसके अंदर ऐड कर देंगे और लगभग इसे 10 मिनट इसी तरह से कवर करके पकाएंगे। और मैंने एक चीज़ और बीच में एक स्टेप किया था, मैंने कुछ पनीर रखा था मेरे पास, उसे भी मैंने अपनी ग्रेवी के अंदर मैरिनेट कर लिया था, यानी थोड़ा सा हल्दी तेल डालकर इसे भी इस तरह से कर लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए 4 पीसेस थे, ये मैंने घर पर ही तैयार किया था पनीर, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए, अभी से ही आपको हमारे छोले का कलर, अभी थोड़ा सा बॉयल आने दीजिए, इसके बाद और ही अच्छा कलर दिखने लगेगा। और आपको अगर मसाला लगता है कि कम है तो ये जो अपन ने मसाला पीसा था अभी और बचा है, आप इसे ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका बॉयल आने के बाद ही इसका अरोमा के साथ से पता चलेगा। अब हम इसे लेट लगा कर करते हैं, जब तक हमारे छोले बॉयल हो रहे हैं हम कुलचे की तैयारी करते हैं। ये देखिए, अब हमारा डो भी बहुत अच्छे से तैयार है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि एक लेडी को कितना मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। आप देखिए, ये मैंने बीच में भी सैलेड कट कर ली और तवे को भी गर्म होने रख दिया, और इस तरह से ये देखिए हमारे एक तरफ से हमारे छोले भी तैयार हैं। तो अब हम इसे अपने डो को, ये देखिए इस तरह से निकाल के दोबारा से हल्का सा इस पैन में आप थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी लगाकर इसे एक बार फिर से नीट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत आराम से, ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल रहा है। इसे इस तरह से निकाल कर ये हम दोबारा से नीट करेंगे इसे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था ये उस तरह से हो गया है। ये हमारी स्टफिंग भी तैयार है, कलौंजी, हरी धनिया और ये स्टफिंग। अब हम इसे इसके अंदर फिल करके बेलेंगे, और जब तक हमने इस तवे को हल्का सा गर्म होने के लिए भी रख दिया है, तो आप भी ये प्रोसेस साथ साथ में करते जाएं। ये देखिए,
ये देखिए हमने एक पेड़ा तैयार कर लिया, उसके अंदर कुछ हरी धनिया और कुछ इस तरह से कलौंजी हमने इसके ऊपर डाल ली है। अब हम इसके अंदर मैंने स्टफिंग जो बनाई थी वो भी फिल कर ली। आप चाहें तो इसे हाथों से, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हाथों से भी बड़ा हो रहा है। आप चाहें तो इसे बेलन की सहायता से भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तो इसे हाथों से ही इतना बड़ा फैला दिया है। थोड़ा सा लंबा कर लें, ये देखिए, और ये आसानी से ये इस तरह से उठ भी जाएगा। ये देखिए आप, बहुत आसानी से उठ रहा है। अब हमें चलना है। अब सबसे मेन प्रोसेस है। अब हमारा तवा भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इसके अंदर लगभग ये थोड़ा सा पानी हमने इस तरह से डाला। ये जैसे ही भाप उठने लगेगी हमें तुरंत से ही, ये देखिए, हमें तुरंत से ही इसके ऊपर अपना कुलचा इस तरह से रख देना है और इसे इमीडिएटली इसे कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस समय हमें अपनी फ्लेम को हाई ही रखना है। और ये हमारे देखिए छोले भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इनकी कंसिस्टेंसी आप पतली या गाढ़ी जितना आपको पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हैं। ये मैं आपको पास से कुलचा भी दिखाऊंगी। ये हल्का हल्का सा फूलना भी शुरू हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल पास से देखिए, बबलिंग के साथ साथ ये फूलना भी शुरू हो गया है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये कितना बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट कुलचा हमारा बनकर तैयार होगा। और हमारे छोले भी तैयार हैं। और मैंने इसमें आलू की जगह केले का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि आलू में जो फैट कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत से लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं केले के साथ, आप चाहें तो इसे आलू के साथ भी बना सकते हैं। अब आप इसको फ्लिप करेंगे, मतलब इस तरह से जो कुलचा है हमारा, इसे पलटकर हम दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। ये देखिए, मैं एक बार आपको फ्लिप करने से पहले अपने कुलचे का दिखा देती हूँ पास से कितना बेस्ट कुलचा हमारा फूल चुका है। और ये देखिए कितने आसानी से ये निकल भी रहा है। इसे हल्का हल्का सा रिमूव करेंगे। अब 2 मिनट इसे छोड़ेंगे, ये आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको इसको फ्लिप करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, हल्के से किनारे आप इस तरह से करने के बाद इसे इस तरह से फ्लिप करके, ये देखिए, अब इसे आप दूसरी तरफ से भी इसी तरह से, चाहें तो लिड लगाकर या इसी तरह से सेक लें। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे पानी वाले कुलचे। आप देखिए इसका पास से कलर, और ये इतने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, च्युइंग बिल्कुल मार्केट की तरह ही है। और ये देखिए छोले भी, जो हमने कोई भी मसाला बाज़ार का नहीं, आप इसका कलर भी देखिए। और सैलेड के साथ मैं इसे आज सर्व कर रही हूँ। आई होप मैं बहुत कुछ यूनिक लाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे चैनल पर, और मुझे लगता है आप सबको ये पसंद भी आ रहा है। लेकिन आप लोग कमेंट करने में और लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल माँ की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पर कमेंट भी करें, जो कि आप कुछ सीखना चाहते हैं हमसे। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर से आपको वो सब चीज़ें लाकर सिखाऊंगी। तो और बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे घर के बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें बहुत सारे कुत्ते वगैरह रहते हैं, तो उनकी आवाज़ मेरी वीडियो में आती है। और मैंने घर पर कोई भी किसी तरह का जानवर नहीं पाल रखा है। हम लोग जैन हैं और जैन लोग इस तरह का कोई भी जानवरों को घर में नहीं पालते हैं। तो आप देखिए, और आपको अगर हमारी वीडियो सच में बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय जिनेंद्र।